आज हम थोड़ा सा डिप्रेशन के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे. स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि क्या सिम्टम्स होते हैं उसके, लाइक हाउ डज इट शो अप, और क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं. Especially in older populations, this is a very important topic because as people get older, हमने last session भी ये बात की थी कि Alzheimer's, ये dementia, ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके साथ depression भी आ जाता है, right? So we want to understand what is depression and how do we deal with it. ठीक है? So first, understanding it in understanding depressions in South Asian seniors, right? Specifically, पहले हम ये बात करेंगे कि इसकी definition क्या है और इसकी importance क्या है. So the idea of depression is that it's a mental health disorder that's marked by persistent sadness and a lack of interest in activities. ठीक है, ये हमारी बहुत formal definition होती है depression की, but to simplify it, the idea is कि depression होता है by consistently feeling sad to a point कि आपकी day to day activities जो life की होती हैं वो चीज़ें affect हो रही होती हैं. For example, आपकी sleep affect हो रही है, आप उठ के job पे नहीं जा पा रहे, आप मतलब bed से ही नहीं उतरना चाह रहे, things like that. These are all symptoms of depression. And we mark it specifically as a mental health disorder when those things are affected. जब आपकी quality of life किसी चीज़ से affect हो रही है इतनी ज़्यादा कि जो आप हर दिन करते हैं चीज़ें वो आप नहीं कर पा रहे, तो हम उसको फिर categorize करते हैं as a disorder, as a problem that needs to be addressed at that point. Obviously life में सबको like कभी होता है, थोड़ी सी ups होती हैं, downs होती हैं, ये normal part है ज़िंदगी की obviously. मगर जब ये down जब आपकी आती है वो इतनी हो कि बहुत टाइम से ऐसा चल रहा है और आपको कुछ नहीं पता कि क्या करना है, कैसे करना है, then this is when you want to be concerned. You want to seek help, you want to do something about it, right? So we're going to talk a little bit more about उसकी signs क्या हैं, how do you know कि ये कोई issue है और क्या कर सकते हैं हम उसके लिए. ठीक है, so it's frequently affected in older adults, but it is not a normal part of aging, and I'll talk a little bit more about what that means. But ये नहीं है कि जो भी जो भी बड़ा हो रहा है, older हो रहा है, वो उन सबको depression है. And if that आपको लग रहा है कि ये ऐसी चीज़ है, then this is not correct. And if this is happening persistently with people around you, तो आपको उन चीज़ों पे थोड़ा सा attention pay करना चाहिए because it is not normal. Depression is not a normal condition that people go through. जब वो age होते हैं, अगर वो हो रहा है तो वो किसी वजह से हो रहा है. And the condition is often, it remains unrecognized and untreated because of stigma, right? And because of some misconceptions जो हमारी community में हैं about depression and what it is, ठीक है? And depression can negatively impact our physical health, our social interactions, as well as our daily functioning. तो daily functioning ये होती है कि हर दिन हम क्या कर रहे हैं, जैसे बेड से उतरना, दांत ब्रश करना, खाना खाना, सोना, ये सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ की पार्ट होती हैं. जब ये चीज़ें अफेक्ट हो रही होती हैं तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि ये क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है? Just a question for the audience, what do you guys understand depression to be? आपको क्या लगता है डिप्रेशन क्या होता है? मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही नुक्ता है कि डिप्रेस जो बंदा होता है उसको नहीं पता होता, दूसरों को पता होता है कि वो डिप्रेस है और वो डिप्रेशन में है. जो होता है उसको शायद अंदाजा नहीं होता है उसको. I think कभी लोगों को होता है या कभी को नहीं होता. इश्यू ये होता है कि जब लोग ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाते हैं ना तो उनको ऑलमोस्ट एक नमनेस हो जाती है, मतलब कोई ज़्यादा इमोशंस वो फील नहीं करते या फील कर नहीं पाते. तो इसलिए कभी कभार ऐसे लगता है कि उनको पता भी नहीं है कि वो इस चीज़ से गुजर रहे हैं. मेरे नज़दीक हर आशिक डिप्रेस्ड होता है. ऐसे होना तो नहीं चाहिए. स्ट्रेस और डिप्रेशन सेम और डिफरेंट? स्ट्रेस एंड डिप्रेशन आर डिफरेंट. डिप्रेशन जो हम आज जिस चीज़ पे बात करेंगे ना वो है, लाइक आई सेड, इट्स अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, ठीक है? थोड़ा सा मतलब डिप्रेशन सबको ही होता है. टू बी डिप्रेस्ड इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ, राइट? कभी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कोई फैमिली मेम्बर पैसेस अवे, ऐसी चीज़ें होती हैं जो सैडनेस हमें होती हैं जिस चीज़ों पे. बट जो परसिस्टेंट सैडनेस होती है, जो कंटिन्यूसली होती रहती है, 6 महीने से भी ज़्यादा हो रही है,
वो फिर हम उसको कंसिडर करेंगे डिप्रेशन. स्ट्रेस इज मोर डेली मैनेजमेंट, राइट? जैसे लाइक स्ट्रेस तो हर बंदे को थोड़ा थोड़ा जिंदगी में होता है. ऑब्वियसली स्ट्रेस भी क्रॉनिक हो सकता है. स्ट्रेस आपकी डिप्रेशन को बुरा भी ज़्यादा कर सकता है, बट दे आर नॉट नेसेसरली द सेम थिंग. जी, ये in my point of view, depression is a complex of problems, and also it's an internal feeling of a person. Apart from that, the outside is everything is okay, but inside someone is feeling. So that person needs to be very carefully handled, and needs to be very sympathy with him. Yeah. So in that way, he can come out from that बिल्कुल depression. बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है. विंटर डिप्रेशन सिंड्रोम, उसको आप डिप्रेशन कहेंगी कि थोड़ा Yeah. कॉमन है? मुझे बताएं. हाँ, उसको कहते हैं सैड सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर उसको कहते हैं. तो वो डिप्रेशन नहीं होता, बट इट इज अ टाइप ऑफ अफेक्ट जो होता है वो इमोशंस होता है. तो वो इमोशन को आपको थोड़ा सा मतलब अफेक्ट करता है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट. विंटर में ही होता है. हाँ, हो जाता है. कई लोगों को होता है बिकॉज सन ज़्यादा नहीं होता, तो हमें अपना जो विटामिन डी का इनटेक है वो लो हो जाता है. कई लोगों में ऑलरेडी लो होता है, तो वो ज़्यादा उनको इम्पैक्ट करता है. मेरा जैसे मैं 9 महीने हो गए मुझे आए हुए। मैं बेसमेंट में रहता हूँ, जी जी. ना कोई जॉब है ना कुछ है, बच्चे बच्चे भी सब चले जाते हैं जॉब पे, तो सारा दिन उसी में रहना, सारा रात उसी में रहना, तो उससे बहुत वो बाज़ हो जाता है कि क्या करे आदमी। और ये भी मतलब बाहर जाना, जैसे सिंपल थिंग्स होती हैं, हम बात भी करेंगे कि कैसे हम डिप्रेशन से निकल सकते हैं, या कोई हमारी जो मूड को अफेक्ट होता है ना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. मगर टू लाइक बहुत सिंपली आप बाहर 10 मिनट के लिए भी वॉक करें ना, तो आपको फील होता है कि आपका मूड बेहतर हो रहा है. बिकॉज डिप्रेशन लाइक अ लॉट ऑफ अदर इमोशनल प्रॉब्लम्स, हम उसको फिजिकली भी डील कर सकते हैं. हमें लगता है कि कोई इमोशनल प्रॉब्लम है ना, तो वो सिर्फ इमोशन से ही फिक्स होगा, मगर ऐसे नहीं है. स्पेशली डिप्रेशन में ये है कि जितना आप फिजिकल मूवमेंट करेंगे ना, फिजिकली चेंज करेंगे अपनी लाइफस्टाइल को, उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव होता है. डिप्रेशन इज़ वन ऑफ द ओनली मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स that its main technique of improving it is through physical solutions. So we'll talk a little bit more about that as well. So just some common misconceptions is that depression it's merely just sadness. तो बस कोई बंदा sad है तो उसको depression है, right? और ये कोई weakness है बंदों में कि वो sad हो रहे हैं या उनको depression हो रहा है क्योंकि उनके अंदर कोई weakness है. It is often overlooked in our culture, and it has a lot of stigma around it, right? Many South Asian seniors may believe depression it's shameful, or that it's simply a phase of life, which it leads to unrecognized symptoms. ठीक है, तो ये idea है कि depression कोई मतलब weakness बंदे में नहीं है. जैसे आपको diabetes होती है या कोई भी इशू होता है, आपकी हेल्थ की इश्यूज, एनीथिंग, हार्ट कंडीशंस, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी कम्युनिटी में. वी आर एट अ हायर लाइकलीहुड कि हम ये चीज़ें डेवलप करें. डायबिटीज़ एंड क्रॉनिक हार्ट कंडीशंस आर वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी. शुगर जिसको कहते हैं सब. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई वीकनेस है. अगर किसी को डायबिटीज़ है तो हम ये तो नहीं कहते ना उनको कि हाँ ये बहुत वीक है, इनको डायबिटीज़ है. तो सिमिलरली कोई अगर डिप्रेशन से भी गुजरा है तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर कोई कमी है. इसका मतलब ये है कि कोई इशू है जो उन्होंने रिजॉल्व करना है. जैसे कोई भी इशू जिंदगी में आता है, इट नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड एंड इट नीड्स टू बी फिगर्ड आउट, राइट? तो दिस इज समथिंग टू रिमाइंड आवरसेल्व्स. ऑब्वियसली कल्चरल स्टिग्मा भी बहुत होता है, स्पेशली मर्दों में, बिकॉज हमारी कम्युनिटी सोसाइटी में यही होता है कि मर्द जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल रखते हैं, वो ऐसी चीज़ें लाइक बाहर नहीं आउटवर्डली नहीं एक्सप्रेस करना चाहिए उनको. तो ये सारी चीज़ें मिल के डिप्रेशन जो है वो मर्दों में ज़्यादा मतलब कॉमन होता है देन वुमेन, और वो फिजिकली ज़्यादा एक्सप्रेस होता है मर्दों में देन इन वुमेन. वुमेन को लाइक इमोशनल सिम्टम्स ज़्यादा होती है, मर्दों को फिजिकल सिम्टम्स उससे ज़्यादा होती है. मतलब ये बात ये है कि ये जस्ट बिकॉज इट्स अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई फिजिकल सिम्टम्स नहीं है. अभी हम बात भी करेंगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ फिजिकल सिम्टम्स रिलेटेड टू डिप्रेशन.
And the other idea is that it is a phase of life. It is not a phase of life. Depression is not a phase of life. It is not normal for someone to have depression. अगर आपको पता है किसी के बारे में या खुद ही आपको ये फीलिंग होती है constantly, तो this is something कि आप अपनी family doctor से बात करें, आप treatments ढूंढें, because this is not normal. It is not a normal part of our aging life. हमें लगता है क्योंकि जब लोग बड़े होते हैं they get older, तो उनको ये तो होता ही है क्योंकि उनके बच्चे चले गए, ये हो गया वो हो गया, उनकी जॉब रिटायरमेंट पे आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें लाइफ चेंजेस हो रही हैं, तो वो डिप्रेशन में चले गए हैं. मगर ये नॉर्मल नहीं है. अगर आपको persistent डिप्रेशन होती है कि आपको 6 महीने से ज़्यादा आप ऐसे फील कर रहे हैं कि मतलब मैंने कुछ करना नहीं है, मुझे कोई दिल नहीं चाह रहा कुछ चीज़ों को करना है, जो चीज़ें मुझे पसंद भी हैं वो भी मैं नहीं कर पा रहा, तो this is a problem. This means something is wrong and we need to do something about it. So just effect on overall health. अभी हमने diabetes और heart disease की बात की थी. Depression can actually affect those even worse. ठीक है, तो अगर आपको already कोई conditions हैं जैसे hypertension, blood pressure ज़्यादा जो लोगों का होता है, chronic diseases like diabetes, heart conditions, ये सारी चीज़ें depression उनको और बुरा कर सकता है. तो obviously इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये feelings होती हैं या अगर आप किसी को जानते हैं जिनकी ये issues चल रहे हैं, तो उस पे हम थोड़ा सा pay attention हमें करना पड़ेगा, because these are really big issues. कोई इतनी छोटी बात नहीं है. This is a big problem and it needs to be addressed, right? It leads to social decline. So people don't want to engage socially. ज़्यादा वो नहीं चाहते कि एक दूसरे से मिलें, right? और ये especially older लोगों में बहुत important है. Social interaction, especially for seniors, is very important because in a lot of aspects of life, हमारी social interaction कम हो जाती है जब हम बड़े होते हैं, right? Because we have a lot more problems, right? Or हमारी जो family होती है, बच्चे चले गए, for example, ये हो गया, job नहीं है, तो जो हमारी daily interaction होती है दूसरे लोगों से, वो बहुत कम हो जाती है जब हम seniors हो जाते हैं, right? तो at that time ये चीज़ें और important होती है कि हम उन चीज़ों को सीख करें. और अगर हमें ऐसे लग रहा है कि हमें नहीं दिल चाह रहा, आज जैसे आप सब लोग आए हैं, अगर किसी को ऐसे फील हो रहा था कि भाई मैं नहीं आता, I shouldn't do it, I don't want to go out, मैं ज़्यादा घर में ही comfortable हूँ, आराम से मैं घर में ही रहूँ, ये चीज़ें like अगर ये persistently ऐसे हो रहा होता है कि जहाँ आपको enjoyment भी होती है, जहाँ आप पसंद भी करते हैं जाना, वहाँ नहीं जा रहे आप, तो you have to think कि ये चीज़ें मेरी life को affect क्यों करती हैं, right? It could be that you are feeling depression, right? And then daily functioning and the increase of risk of cognitive decline, right? As we get older, हमारी cognitive जो brain development होती है वो ज़्यादा slow हो जाती है. तो cognitive decline is a normal part of growing older, but because depression is such a severe condition, it can affect it even more. इसका मतलब ये है कि अगर obviously older हो रहे हैं तो cognitive decline तो हो रही है, मगर आपको depression अगर होगी तो वो और ज़्यादा हो सकती है. So these are all things to consider when we think about why is it important to talk and understand what depression is. Okay, now we're going to look at the symptoms of depression. Okay, so there's 4 main areas that we're going to focus on. Those are emotional symptoms, physical symptoms, cognitive, like dimaghi symptoms, and social symptoms. Okay? So let's start with the emotional symptoms. So like we talked about, persistent sadness or low mood. Okay? The other one is feeling of hopelessness, guilt, or worthlessness. कि मतलब मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं रह गया, अब क्या करूँगा मैं, like अब क्या, what's the point, क्या करूँगा जिंदगी के साथ, बस अब, it's done now, कुछ नहीं है और मेरे लिए. Loss of interest in religious or cultural activities. जैसे आप यहाँ हर Tuesday को gather करते हैं, these kind of cultural activities, दावतें होती रहती हैं हमारी, तो अगर उनको भी वहाँ भी नहीं जाना, mosque नहीं जाना, ये सारी चीज़ें, these are all things that are part of our daily functioning. तो अगर वो चीज़ें कम हो रही हैं तो हम अब सोचें कि what's going on, क्या हो रहा है. And increased irritability and frustration. तो ज़्यादा हर चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं, मतलब एक छोटी सी बात हो गई बहुत तंग हो गए, right? Like
एनी स्मॉल थिंग जो हमें ज़्यादा इरिटेट कर रही है, अगर ये परसिस्टेंटली हो रहा है हमारे साथ, तो ये इमोशनल सिम्टम्स होते हैं. हमारी कम्युनिटी में वैसे इमोशनल सिम्टम्स सबसे कम होते हैं. जनरली स्पीकिंग साउथ एशियंस, पाकिस्तानी देसी लोग, उनमें ज़्यादा फिजिकल सिम्टम्स होते हैं. हर एनी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के लिए इन आवर कम्युनिटी ज़्यादातर हम फिजिकल सिम्टम्स देखते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इमोशनली हमारी इतनी ज़्यादा वो भी नहीं है कनेक्शन विद इमोशंस, सो हम फिजिकली उस चीज़ को समझ सकते हैं वर्सेस इमोशनली, राइट. So then looking at some physical symptoms, if you have unexplained, मतलब आप डॉक्टर के पास भी गए, आपको headaches होते हैं हर वक्त, you know, body aches हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप tired हो रहे हैं constantly, और कोई और explanation नहीं है, जैसे आपने अपनी blood work भी करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, और फिर भी सब clear है, मगर फिर भी ये चीज़ें आपको affect करनी है, right? This is a sign कि शायद आपको depression हो रहा हो. Sleep disturbances, इंसोम्निया और एक्सेसिव स्लीप, जैसे आप या तो हर वक्त सोना चाह रहे हैं या जब आप सोना चाह रहे हैं तो आपको बिल्कुल नींद नहीं आ रही, राइट. तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, these can also be an indication of depression. Change in appetite, for example, आपको बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, और आपको या तो खाने का बिल्कुल नहीं दिल चाह रहा या बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, राइट. And digestive issues without a medical cause, right? So stomach problems, diarrhea, things like that. And वो constantly हो रही हैं आपको, आप again आपने सारी चीज़ें और चेक करवा ली हैं और वो चीज़ों सब ठीक हैं, but you know ये फिर भी हो रहा है आपको, then there's something wrong, then there's something we need to check, right? And then cognitive symptoms. So cognitive meaning our brains, our minds. So difficulty in concentration, or you are having a very difficult in making decisions about anything. ठीक है, मतलब simple चीज़ें जैसे मतलब मैं चाय पीऊँ या कॉफ़ी पीऊँ, इस चीज़ पे आप फंस गए हैं, मतलब आप बैठे हुए 10 मिनट के लिए सोच ही रहे हैं कि मतलब मैं क्या पीऊँ, right? ऐसी चीज़ें like बहुत छोटी बात है, but if it's happening constantly, then something is going on, right? कोई चीज़ issue बन रही है, right? And difficulty concentrating, right? जैसे आप अभी you know बैठे हुए हैं, सबसे बात कर रहे हैं और आप बिल्कुल like zone out हो गए, आपको पता ही नहीं कि क्या बात कौन कर रहा है, right? This is difficulty concentration. And then memory problems and confusion. Confusion जो है बहुत common symptom है depression की. लोग जो depressed होते हैं ना, वो समझ नहीं पा रहे होते कि हो क्या रहा है, right? Like what's happening, you know, like ठीक है, like उनको एक दो दफ़ा आपने समझाया, फिर भी उनको issues हो रहे हैं, they're very confused, right? हम उसको कहते हैं like foggy brain. जैसे कोई cloud आया हुआ हो ना, बिल्कुल आपको कुछ मतलब पता नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रही, like you're there, आपको सब चीज़ें you know आप सुन भी रहे हैं, but वो issue चल रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे उसको, right? So these are cognitive symptoms. And then finally social symptoms, right? हमारी community में ये बहुत you know social interaction बहुत like it's a very big part of our communities, right? हम like दावतें भी होती रहती हैं, ये सारी चीज़ें बहुत common हैं, right? ये जैसे आपका group है, ये forum है, ये सब चीज़ें they're very important और बहुत अच्छी part है हमारी culture का कि हम बहुत connected रहते हैं एक दूसरे से. तो obviously जब हम seniors पे आ रहे होते हैं, when we become seniors, then these things they start you know ये कम हो जाती हैं हमारी ज़िंदगी में, तो ये बहुत ज़्यादा problems create कर सकते हैं हमारे लिए, right? So depression can lead to withdrawal from family gatherings, community events, and a loss of motivation for daily tasks. This social isolation, it can further exacerbate what is our mental health issue, right? And it reduces our overall quality of life, right? So when we talk about quality of life, we mean कि हमारी जो हर दिन की जो regular part है, उसको वो affect करती है, right? So these are all affected with our social impact. Can I help you? Yeah, वो रख लेना, एक chair रख लेना शायद. एक चीज़ नहीं बेटा, एक सेकंड मैं कर आप ये गर्मी हो रही है ना.
ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का This is stress management. बहुत अच्छा एग्जाम्पल. ठीक है, तो these are some of the symptoms. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं. Anybody have any questions? No? बेटा जब जी. आपके पास आएंगे तो आप प्रिस्क्राइब कर सकती हैं कोई मेडिसिन अगर तो मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ, तो हम प्रिस्क्राइब नहीं करते मेडिकेशन. मेडिकेशन सिर्फ मेडिकल डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. तो जैसे अगर आप कोई साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं या आप अपनी फैमिली डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो मेडिकेशन आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. हम ज़्यादा टॉक थेरेपी करते हैं, जैसे लाइक मैं थोड़ी सी उसके बारे में भी बात करूँगी. लाइक CBT, डिफरेंट थेरेपीज होती हैं जो डिप्रेशन को मतलब टैकल करती हैं, मगर दैट्स व्हाट वी फोकस ऑन. तो क्या आप फोरकास्ट कर सकती हैं कि इसे जरूरत है मेडिसिन की? हम ये कर सकते हैं कि मतलब अगर हम आपके साथ सेशन करें तो हमें लगे कि आपको डिप्रेशन है तो हम फिर एट दैट पॉइंट रेकमेंड करेंगे कि फैमिली डॉक्टर के पास आप जाके बात करें, बिकॉज ये सिम्टम्स मतलब थेरेपी से ज़्यादा वो नहीं कंटेन होगा. सही, थैंक यू सो मच. Vitamin D लेते रहे 90% of the children. Yeah, vitamin D is the cure for many things. मतलब ये है कि जो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं जी. क्या वो डिप्रेशन में? स्लीपिंग पिल्स, अब अगर आपको ऑलरेडी इश्यूज हैं स्लीप की तो ऑब्वियसली वो फिर मतलब स्लीपिंग पिल्स आपको ज़रूरत होगी. मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको डिप्रेशन हो रहा होता है और कोई और वजह नहीं है आपकी स्लीप इश्यूज के लिए, तो फिर वो डिप्रेशन की वजह से स्लीप इश्यूज हो सकती हैं. ठीक है, समझ रहे हैं? हेरिडिटी भी होता है. जी? हेरिडिटी इन फैमिली जी. होता है. Yeah, नहीं, मेरा it's मतलब ये genetic. था कि I'm to give my example. Hmm. When I was busy from morning to evening, Hmm. I had a nice sound sleep. Hmm. But now I'm free. Hmm. So up to the morning, without medicine, I can't sleep it. Hmm. So am I in depression? तो ये बात है कि डिप्रेशन की सिम्टम्स जो है ना वो ऑब्वियसली अब आप खुद डायग्नोस नहीं कर सकते अपने आप को, क्योंकि बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं. राइट, अगर आप हर दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहते होते हैं तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी यूज टू है कि वो जो एग्जॉस्ट होती है तब सोती है. ठीक है, अब आपको उस लेवल पे एग्जॉस्शन नहीं हो रही तो आपकी नींद शायद वो ख़राब हो रही है. तो जैसे आप अगर डॉक्टर के पास जाएं, उनको लाइक कंसल्ट करें और आप कहें कि मेरी स्लीपिंग में इश्यूज आ रहे हैं, तो वो 2-3 टेस्ट आपको करेंगे. अगर कोई उसमें से इशू निकला तो आपको पता चल जाएगा कि इसलिए मेरी स्लीप इफेक्ट हो रही है, फॉर एग्जांपल. राइट, मगर मैं ये कह रही हूँ कि डिप्रेशन जब होती है, स्लीप इश्यूज जब आते हैं डिप्रेशन के रिलेटेड, जब वो स्लीप इश्यूज हमें अफेक्ट इतना कर रही होती हैं कि कोई और वजह नहीं आ रही, मतलब हमें कोई और वजह नहीं है. हम डॉक्टर के पास भी 2-3 दफ़ा गए हुए हैं, उन्होंने भी कहा कोई इशू नहीं है, फिर भी हमें परसिस्टेंटली वो इशू आ रहा है. आपने बताया था ना एक सिम्टम नींद का ना आना, जी जी वो भी डिप्रेशन में. जी. तो उसकी मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई और वजह नहीं है उसकी, तो फिर आप शायद उस चीज़ को फोकस करें. मगर ये भी बात है कि ऑब्वियसली सिर्फ एक सिम्टम की वजह से आपको डिप्रेशन तो नहीं हो सकता ना. ये कॉम्बिनेशन होता है कि आपको फिजिकल सिम्टम्स 1-2 हो रहे हों. पूरा क्राइटेरिया है डिप्रेशन का. तो आप अगर अभी फैमिली डॉक्टर के पास जाएंगे और आप एक्सप्लेन करें कि आपको लग रहा है कि शायद ये इशू मेरे साथ हो रहा है, तो वो पूरा आपकी एनालिसिस करके आपको बता सकते हैं कि आपके पास ये चीज़ें हो रही हैं, तो शायद आपको डिप्रेशन हो. वैसे तो कहते हैं अगर आप अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो अपने स्पाउस को स्लीपिंग पिल्स दे दें. तजुर्बा किया. भाई एक शायर जो है जग बीती कहता है. आप बीती नहीं करता. आप बीती होती कम है, होती लेकिन वो है. चाय बीती बनाते हैं. बात ये है कि बहुत सारे लोग आईना देखना नहीं चाहते. और ये सबसे ज़्यादा या यानी अच्छी बीवी मिल जाए तो जिंदगी बन जाती है, अगर अच्छी बीवी ना मिले तो शायद बन जाए. तो अभी हमारी वैसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की जो जेनेटिक टेस्टिंग है ना, वो काफ़ी we're very far behind on that. But because depression is linked genetically, मतलब अगर आपके पेरेंट्स को हो या कोई फैमिली मेम्बर्स को हो तो ज़्यादा आपकी लाइकलीहुड है कि आपको भी हो. Right? Because there's a genetic link to it
then it is possible that there is a gene that specifically, you know, like depression की gene होगी. I'm sure in the future we will come to a point कि हम इस चीज़ को टेस्ट करके बता भी सकते हैं, but right now I don't think we're at that stage yet. अच्छा, एक नुकता और मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मेल शॉविनिज्म इतनी है कि मैंने जो बात की इसमें सबका ध्यान अपनी बेगम की तरफ गया, हालांकि मैंने वर्ड स्पाउस यूज किया। Spouse बोल के मुराद है आपकी। स्पाउस में आप भी आते हैं? भी आते हैं? स्पाउस से मुराद मेल और फीमेल, Yeah. आइदर ऑफ द पार्टी। कनाडा में उसकी डेफिनेशन और अलग होता है। मेल शॉविनिज्म जल्दी दूसरे को देते हैं। He's very open-minded. Yes, of course. Okay. मेल शॉविनिज्म। चलो जी। चले हम वापस आते हैं इस पे. Okay. Some of the reasons कि depression is overlooked. एक चीज़ तो हमारी cultural stigma है कि you know वो culturally हम इस चीज़ को weakness देखते हैं. जैसे कोई बंदा depressed हो रहा है, उसके अंदर कोई weakness है. ये जो है ये सारी जो reasons है ना, ये हमें अफेक्ट इसलिए करती हैं. जो रीज़न कि मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ इस बिकॉज ये चीज़ें हमें इस डिप्रेशन को अंडरस्टैंड करने में लाइक इशू हो जाता है, राइट? बिकॉज हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, तो हम अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी ओपिनियंस इसके ऊपर डाल के उस चीज़ को मतलब हटा रहे हैं, राइट? बिकॉज डिप्रेशन इज़ रियल, इट इज़ अ प्रॉब्लम. तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए पहले ये समझना होता है कि क्यों हमें इस चीज़ की समझ अब तक नहीं आ रही, राइट? क्यों हमारी कल्चरली या सोसाइटली क्या इश्यूज हैं कि हम इस चीज़ को अभी तक समझ नहीं पा रहे, राइट? सो वन ऑफ दोज थिंग्स इज कल्चरल स्टिग्मास. द अदर थिंग इज द लैक ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस. So many people don't recognize depression as a medical condition, right? उनको लगता है कि ये ये feelings की बात है, right? ये बस आपकी emotionally आप थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं, कोई बड़ा issue नहीं है. But depression is it is a diagnosed issue. It is a medical condition that can be diagnosed, which means it is a condition, right? जैसे heart disease होती है, जैसे diabetes होती है, वैसे depression भी हो सकता है, right? The other thing is expression through physical symptoms, right? Because seniors may report body aches, fatigue, digestive issues, they might not understand कि उसके साथ sadness भी हो रही है, right? वो जो emotional part है वो उनको ज़्यादा समझ नहीं हो रही. And the other issue is कि physical symptoms as we get older वो होते ही हैं, right? हमें body aches होते हैं, फटीक होता है, ये सारी चीज़ें कॉमन है जैसे हम ओल्डर हो रहे हैं वो होती हैं. बट यही बात है जो मैंने आपसे भी कहा था पहले कि जब कोई और एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिल रही तो फिर आपको देखना चाहिए कि क्या और हो रहा है मेरी ज़िंदगी में कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, राइट? क्योंकि हमारी जो मेंटल हेल्थ है, जो हमारी ब्रेन की हेल्थ है, दीज थिंग्स हम शायद फिजिकली ना समझें मगर वो हमें मतलब फिटीक तो होता है ना. आप सोचें कि आप कॉन्स्टेंटली सैड हो रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली मतलब फील हो रहा है कि कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी में, पता नहीं क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप कॉन्स्टेंटली अगर माइंड में सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको फिटीक तो होगा, आपकी बॉडी काम तो कर रही है उस चीज़ को, राइट? लाइक इट्स वर्किंग ऑन इवन थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स. तो फिटीक इज़ नॉर्मल पार्ट, राइट? बट देन व्हेन इज़ इट कि ये डिप्रेशन हो रहा है, ये हम समझना चाह रहे हैं कि कोई और रीज़न नहीं है, मुझे हर वक्त मुझे लग रहा है कि मुझे सोना है. बट कोई इशू नहीं है, मतलब मैं खाना भी खा रहा हूँ, मैंने मेडिकल थेरेपी भी किया है, वो भी सब ठीक है, मगर कॉन्स्टेंटली हो रही है ये चीज़ मेरे साथ, राइट? तो देन वी हैव टू थिंक कि क्या और रीज़न हो सकता है. Withdrawal symptoms. जी? Probably withdrawal symptoms. It could be withdrawal symptoms, yeah. Family and societal expectations. So emotional distress is often hidden due to fear of burdening family members, especially जैसे हम seniors हो रहे होते हैं, हमें यही होता है ना कि और किसी के ऊपर मैं burden ना हूँ या उनको issues ना हो मेरी वजह से ये वो, तो शायद हम इस चीज़ को hide करें, बताएं नहीं लोगों को, right? ये शायद हमें लगे कि अगर मैं कहूँगा तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम बना लेंगे, फिर पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा, ये सारी रीजंस की वजह से हम शायद ये चीज़ को एक्सप्रेस भी नहीं करें. तो दैट्स ऑल्सो अ रीज़न दैट इट्स ओवरलुक्ड, राइट? एंड द लास्ट वन इज लैंग्वेज बैरियर्स. ऑब्वियसली यहाँ पे तो आई थिंक मोस्ट ऑफ the people can understand English, but this is a very common issue
for a lot of South Asians कि you know आप फैमिली डॉक्टर के पास भी जाके अगर एक्सप्लेन करना चाहें कि आपकी डिप्रेशन की फीलिंग्स क्या हैं तो आप शायद इंग्लिश में इतनी अच्छी तरह से नहीं एक्सप्लेन कर सकें जितनी आप उर्दू में कर सकें, राइट? सो दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज बैरियर कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल. ऑल्सो हमारी जैसे थेरेपी में भी बहुत टर्मिनोलॉजी होती हैं जो इंग्लिश में उर्दू में ट्रांसलेट करने में बहुत मुश्किल होती है. लाइक फॉर एग्जांपल मेरी उर्दू इतनी बहुत अच्छी तो नहीं है, मगर जैसे मैं भी जब थेरेपी देती हूँ तो मैं उर्दू में भी देती हूँ, बट कई हमारी जो आइडियाज़ हैं एंड वर्ड्स हैं वो ट्रांसलेट नहीं होती हैं उर्दू में, क्योंकि उर्दू में उसकी वोकेबलरी है ही नहीं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल एंजाइटी, राइट? उसका कोई वर्ड उर्दू में एंजाइटी के तौर पे नहीं है, राइट? बेचैनी या बट बेचैनी इज नॉट द सेम एज एंजाइटी. बेचैनी तो ये एंजाइटी मुख्तलिफ है, या बेचैनी से बेचैन लोग कहते हैं या घबराहट कहते हैं, रेस्पिरेट होना मुख्तलिफ है. राइट? उसका जो मीनिंग है ना वो डिफरेंट है, और उर्दू में उस चीज़ की जैसे मेडिकली उस चीज़ की कोई डेफिनेशन है नहीं. तो दीज थिंग्स मेक इट वेरी डिफिकल्ट कि हम एक दूसरे से एक्सप्लेन भी कर पाएँ कि हमारे साथ हो क्या रहा है, राइट? ज्यादा बेचैनी कह सकते हाँ ये कह सकते हैं, मगर एंग्जाइटी मेरी जो है खुशी पे भी होती है, गम में भी हो सकती है, दोनों चीजें. कभी भी हो सकती है. कोई वर्ड नहीं है उर्दू में. इवन डिप्रेशन का वर्ड उर्दू में नहीं. आप लोग बताएं कि डिप्रेशन आपको उर्दू में अगर कहना चाहें तो क्या कहेंगे? पशमुर्दगी पर मुर्गी जी, ओके, ठीक है. अब इस वर्ड का मुझे पता नहीं है तो मैं ज़्यादा आपको बता नहीं याद कर लें आपके सवाल. क्या कहा But- नाइक साहब? आपने क्या कहा? मुर्दगी. पशमुर्दगी. डिप्रेशन का उर्दू में मतलब उन्होंने बताया. पशमुर्दगी. ये बात है कि मेडिकली गमगीन रहना, पश नहीं भाई. अरे भाई, बात ये है कि पशमुर्दगी नहीं, पश पशमुर्दगी. बस तीन नुक्ता. तीन नुक्ते ऊपर. बस तो बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो लैंग्वेज बैरियर है ना, इसका मतलब ये है कि कई जो हमारी इमोशनल सिम्टम्स हैं वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पा सकते हैं, राइट? बिकॉज मेडिकली हमारी बहुत डिस्टिंग्विश्ड, लाइक यू नो इंग्लिश में तो डिप्रेशन, एंजाइटी, यू नो ADHD, ये सारी चीज़ें हैं इस तरीके से, राइट? तो कभी कभार ये ट्रांसलेशन में ही ना मुश्किल हो जाती है, जस्ट टू एक्सप्लेन कि हमारे साथ हो क्या रहा है, राइट? And then किसी ने पूछा था biological factors, they obviously are very linked, right? So depression is not just a mind problem, emotional problem. उसकी biological link भी होती है. There's biological reasons for depression as well. A change in hormones and things like that. They all affect our biology, which affects our depression, right? तो ये नहीं है कि कोई science नहीं है इसके behind. There is science that tells us why depression is caused, right? I think आप तो बेहतर बता सकते होंगे कि क्या उसकी medical condition है, but I think it's dopamine, right? डोपामाइन से भी. Yeah, which is it's a neurotransmitter, right? So biologically भी कोई issues होती हैं. It's not कि you know बस emotional problems हैं, right? So biological factors contribute to depressions in seniors, and it includes brain chemistry imbalance. जैसे आपका dopamine अगर ज़्यादा low होता है तो you know you get that, and chronic illness. Again, diabetes, heart conditions. They can worsen because of depression, मगर उनकी वजह से भी आपको depression हो सकता है, right? तो ये दोनों side से issue होता है. Additionally, side effects from medication for these conditions can further exacerbate depression symptoms. There's a lot of medical medicines that we take for other problems. जैसे heart problems के लिए काफ़ी medications ऐसी हैं जो आपको depression की symptoms create कर सकती हैं, right? तो ये चीज़ें सारी हमें सोचनी चाहिए जी. एक सवाल ये है कि मतलब कि खुलेआम मतलब ओवर द काउंटर डोपामीन की गोलियां भी बिक रही हैं, सेरोटोनिन की भी बिक रही हैं, तो क्या खा लेनी चाहिए लेके? ये तो आप डॉक्टर से पूछिए. मैं तो नहीं कह सकती इसके बारे में. डिपेंड्स अपॉन की कंडीशन. मतलब डॉक्टर से जरूर मशवरा करके. सवाल है कि मतलब बात यह है कि कोई भी ऐसे आप कुछ भी लेना चाहें ना तो आप पहले अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? मेडिकेशन या कोई भी सप्लीमेंट्स भी जो भी आप चाहें ना कि आपने लेनी है, वो पहले आप अपनी डॉक्टर से बात करके लेनी चाहिए, स्पेशली क्योंकि अगर हमें कोई और इश्यूज होती हैं जैसे हार्ट कंडीशंस, दीज थिंग्स,
they can all affect it, right? मतलब I'm not an expert in the medical field by any means, you know, मेरा ज़्यादा you know emotional चीज़ों पे होता है focus, but you know आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके मगर वो तो ओवर द काउंटर में करेंगे तो क्यों? आपकी अपनी सेहत के लिए आपकी नहीं हाँ आप जाएंगे कहीं भी डोपामिन तो व्यक्ति और भी चीजें देख रही हैं आप वो भी प्रिस्क्रिप्शन के बारे होने चाहिए ना ये चीज़। नहीं आपकी कोई रिसर्च ऐसी है कि जो डायबिटिक की मेडिसिन यूज होती हैं या ब्लड प्रेशर और शुगर की तो वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह की इन दवाओं की वजह से भी हो जाता है? it depends कौन सी medications हैं नहीं नॉर्मल ही है ऐसा आपको डॉक्टर नासिर बैठे हुए उनसे पूछें वो आपको बताइए भी डॉक्टर अच्छा तो आपको बेहतर पता होगा मगर ये थोड़ा सा रिसर्च हुआ हुआ है इन चीज़ों में कि यू नो कई मेडिकेशंस आपको डिप्रेसिव सिम्टम्स भी एक उनकी साइड इफेक्ट हो सकती है ठीक है तो आप अगेन आप जब फैमिली डॉक्टर से बात करें कोई भी मेडिकेशन आप शुरू करें तो ये चीज़ आप यू नो पूछें कि मतलब इसकी क्या साइड इफेक्ट्स हैं अपने डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं उनको पता होगा कि क्या इसकी साइड इफेक्ट है अगर डिप्रेशन उसकी साइड इफेक्ट है तो फिर आप मतलब अपने हिसाब से देखें कि अगर ये चीज़ आपको कितना अफेक्ट कर सकती है इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी है जिसे इंसान के मतलब है कि आसाब काम नहीं करते हैं ठीक है ना उससे फिर सुनने की सलाहियत जो है ना वो इफेक्टिव होती है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है जी वो तो कंट्रोल नहीं हो सकती ना ये तो मैं कह रही हूँ कि कंट्रोल तो हो सकती है राइट बट ये है कि किस तरीके से वो कंट्रोल होगी राइट डिप्रेशन का मतलब हम ये सोचते हैं कि हर चीज़ की जो ट्रीटमेंट है ये वो मेडिकेशन ही है ठीक है मतलब ऑब्वियसली आई एम श्योर कि यहाँ पे डॉक्टर्स होंगे जिनको ये फील होता होगा बट जैसे हमारी फील्ड में हमें ये लगता है कि मेडिकेशन से भी आगे और भी सोल्यूशंस हैं अब यू नो साइकाइट्रिस्ट भी अगर आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं तो वो सिर्फ मेडिकेशन नहीं देंगे आपको वो थेरेपी भी करेंगे आपके साथ मतलब वो आपके बैठ के मतलब समझाएंगे बात करेंगे आपसे ये सारी चीज़ें हमें बहुत हेल्प कर सकती हैं राइट मतलब ऑब्वियसली मैं तो वो थेरेपी को ही प्रमोट करूँगी क्योंकि मेरा फील्ड ही ये है बट ये मैं नहीं कहूँगी कि मेडिकेशंस नहीं हेल्प करती मगर और भी यू नो सॉल्यूशंस हो सकती हैं जो आप साथ कर सकते हैं मेडिकेशन मेडिसिन से ज्यादा थेरेपी असर कर देती है आपको अगर पता चल जाए और साइकोथेरेपी आपकी कर दी जाए तो आपको मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे फॉर डिप्रेशन जो मेडिकेशंस अवेलेबल हैं डिप्रेशन के लिए उसकी इफेक्टिवनेस इतनी है जितनी CBT थेरेपी की है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की उस मतलब जो रिसर्च है वो ये कहता है कि आप CBT भी ठीक तरह से करें तो इतना ही इफेक्ट होगा आपको जितना कोई मेडिकेशन का होगा ये थेरेपी जो है ये कवर्ड है हेल्थ कार्ड पे थेरेपी हेल्थ कार्ड पे नहीं कवर्ड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थेरेपी इज नॉट कवर्ड बाय OHIP अनलेस आपको कोई डायग्नोस्ड डिसऑर्डर है अगर आपको डायग्नोस्ड डिसऑर्डर डिप्रेशन या एंजाइटी का है तो आप मतलब OHIP को कांटेक्ट करके वो आपको फंडिंग दे सकते हैं टू गेट थेरेपी और अगर फैमिली डॉक्टर आपको रिकमेंड करे कि जी आप साइकोथेरेपिस्ट को कर सकते हैं तो वो साइकोथेरेपिस्ट को कवर्ड है कवर्ड है जी साइकाइट्रिस्ट कवर्ड है साइकाइट्रिस्ट इज कवर्ड साइकोलॉजिस्ट कवर्ड नहीं है साइकोलॉजिस्ट के लिए आपको आपको $250-300 पर साइकाइट्रिस्ट देने पड़ते हैं कहाँ ले जाने हैं दे दो टाइम के बाद आ जाऊंगा हाँ इसीलिए जी मेरा एडवर्टाइज कर रहे हैं ठीक है these are biological factors then we have psychosocial factors which are psychological and social factors together right so this is like either you have a loss of spouse or close family members immigration related stress and adaptation challenges social isolation due to language barriers or cultural differences and then generational conflict right फैमिली में जो यू नो होता रहता है हमारे एंड ये सारी चीज़ें लॉस ग्रीफ यू नो एज वी गेट ओल्डर ये चीज़ें और होती हैं हमारी ज़िंदगी में अनफॉर्चुनेटली तो ये चीज़ें हमें यू नो इट कैन लीड टू डिप्रेशन ये नहीं है कि अगर आपको ऐसा हुआ तो आपको डिप्रेशन होना ही है ये तो नहीं है बट इट कैन इट्स पॉसिबल कि ये सारी चीज़ें हमें इतना अफेक्ट कर दें कि हमें डिप्रेशन भी हो जाए राइट and then cultural and religious factors so feelings of guilt about relying on family members to care for us right that can lead to us being shameful depressed you know anxiety ho sakti hai hमें इसकी वजह से
hesitation to seek professional help due to religious beliefs, right? Community pressures to stay strong and not show vulnerability, right? This is very common in male populations. कि हमारा ये प्रेशर होता है कि मर्दों को स्ट्रांग होना चाहिए, उनको इमोशंस को पे ऊपर कंट्रोल होना चाहिए. ये सारी चीज़ें they can affect our ability to emote, right? To express our emotions, and that then affects our ability to understand and recognize कि हमें depression है या नहीं. ये आप दूसरे का आप जरा एक्सप्लेन कर दें. ये hesitation to seek professional help. मतलब का रिलीजन क्यों क्या रोकता है आपको? तो मतलब मैं अब ये तो नहीं कहूँगी कि religious beliefs ऐसी होती हैं, पर कई लोगों को ये लगता है, right? For example, बहुत common है कि कोई मेरे पास आए थेरेपी के लिए, तो वो ये कहते हैं कि like मेरे अब्बू अम्मी ने ये कहा था मुझे कि मतलब मैं ज़्यादा दुआ करूँगा तो ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी से निकल जाएंगी, right? हाँ, या फिर आप नमाज नहीं ठीक पढ़ रहे या आप, हाँ, तो ये सारी मिसकंसेप्शंस हैं. ऑब्वियसली मतलब बहुत पायस लोग होते हैं, बहुत मतलब रिलीजियस लोग होते हैं जिनको डिप्रेशन होता है, बिकॉज डिप्रेशन इज नॉट एनीथिंग रिलेटेड टू फेथ, राइट? मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये हेजिटेशन हो सकता है क्योंकि सम पीपल को लगता है कि यही है, लाइक दिस इज फैक्ट. मतलब ज्यादा नमाज पढ़ना शुरू हो जाते हैं. हाँ, मतलब ये नहीं कहने लगी कि ये चीजें बुरी हैं, मगर मैं ये कह रही हूँ कि ये सारी चीजें हो जाता है कि आप तस्वीर पढ़ते रहें, दूसरा पढ़ते रहें और दिमाग पे असर करते हैं और साइकोलॉजिकली इफेक्ट करते हैं. क्या रोना आना डिप्रेशन का साइन है? Not always. Not always, but it can be, right? But depression is more characterized by a numbness to feeling. So most likely people that are depressed, उनको ज़्यादा feeling की मतलब कोई joy नहीं होता उनके अंदर, या फिर वो ज़्यादा happiness भी नहीं feel कर सकते, कुछ ज़्यादा उनको feel नहीं होता. It's a bit of a numbness. Is one of the possible treatment for depression is to act as if you don't have depression? Because it's a major known field of psychology where you can deal problems by acting as if you don't have them. Right. I'm simplifying it. Yeah. But can that help with depression? I mean, with anything, acting like you don't have it can sometimes be a problem in itself, right? क्योंकि फिर आप ये recognize नहीं कर रहे कि वो issue है. But अगर आप दूसरी तरीके से लेके आए, जैसे मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल वन साइन ऑफ डिप्रेशन इसके जो चीज़ें मुझे पसंद है ना करनी, वो मैं नहीं कर रही. फॉर एग्जांपल आई रियली लाइक टू पेंट, ठीक है? अब मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है, मैं हर वक्त करती रहती हूँ, ठीक है? मगर जब मुझे डिप्रेशन हो रहा होता है तो मुझे नहीं फील होता कि मैं करूँ, राइट? बट इफ आई फोर्स माई सेल्फ टू डू इट, देन दैट इज गोना हेल्प मी, राइट? इट इज गोना हेल्प, राइट? बट ये नहीं है कि आप मतलब अपने दिमाग में भी कहते रहे कि मुझे तो कुछ नहीं है, राइट? दैट काइंड ऑफ बिहेवियर इज नॉट ओके. But to force yourself or really allow yourself to engage in activities that you don't want to do, those can help, right? ये bipolar जो है ये depression में कि sometimes person is very happy, second time he is crying, right? Same day. So bipolar disorder is not depression. वो अपनी disorder होती है, वो एक अपनी issue होता है. Depression उसके अंदर हो सकती है, it's a part of it, but वो depression नहीं कहला जाती, उसको manic states कहते हैं. Any other questions? बेटा, ये जो बिहेवियर बंदे का एटीट्यूड है, बिहेवियर, इसमें और डिप्रेशन में फर्क है. Can you give me an example? किसी बच्चे का बिहेवियर पैटर्न वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है, तो क्या उसे तो नहीं डिप्रेशन में कंसिडर करेंगे? मतलब हो भी सकता है. बच्चे की उम्र अगर ज़्यादा हो, in 30s, he's in 30s, तो उसका अगर बिहेवियर है वो नेगेटिव है, उसका एटीट्यूड नेगेटिव है, उसके रिस्पॉन्सेज नेगेटिव हैं, वो लेथार्जिक है, he is doing nothing, तो ये तो डिप्रेशन में आएगा. Yeah, this can be a sign of depression for sure. It could be a sign of being bipolar. It could, yeah. Again, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, जो भी symptoms मैंने आपको बताई हैं, ये कोई एक सिम्टम की वजह से किसी को डिप्रेशन नहीं होता, राइट? ये कॉम्बिनेशन होता है कि थोड़ी सी ये सिम्टम्स हो रही हैं, थोड़ी सी वो हो रही हैं, थोड़ी सी ये हो रही हैं. दिस इज़ वाई मैं कह रही हूँ कि अगर आपको लगे कि कोई आप जानते हैं या खुद ही आपको लगे कि शायद मुझे डिप्रेशन है, तो आपका पहला जो स्टॉप है ना, वो अपने फैमिली डॉक्टर के पास होगा, राइट? यू गो टू देम, यू टॉक टू देम.
तो वो आपकी पूरी एवेल्युएशन करेंगे, उसके बाद वो आपको बता सकते हैं कि ये चीज़ हो रही है आपके साथ या नहीं हो रही, राइट? बेटा आपने एक बताया डिप्रेशन से निकलने का एक तरीका ये है कि आप कोई काम कर रहे हैं, नहीं काम करने को दिल नहीं चाह रहा है तो अभी आप फोर्सफुली कर रहे हैं, तो और कोई तरीका है का जिसे अभी डिप्रेशन से निकले जाए? मैं बताऊंगी आपको और भी है काफी, ठीक है? So impact of untreated depression, just to give you an idea कि क्या होता है कि जब depression नहीं treat हो रही होती है, right? तो there's an increased likelihood कि आपको physical illnesses हो और वो चीज़ें और बुरी हों. For example, अगर diabetes and heart conditions already हैं तो वो उसको ज़्यादा कर सकता है. There's a higher risk of memory loss and cognitive decline. An increased risk of suicide, particularly in older men. Suicide has actually been linked more to men than it is to women. And a lot of that has to do with the fact that men have a lot of depressive symptoms जो वो express नहीं करते, right? So this is something very important for men to be careful about. And reduced quality of life and strained family relationships, right? So all of these things can be a reason, or these things can become worse because of depression when it isn't treated, right? So again, a reason why we have to know it and take care of it. Okay, so just again to go to supports and treatment options. This is our last section. So supporting seniors with depression, this is what can you do to help someone जिसको depression है, ठीक है? The one thing is you recognize the symptoms early and you validate their experiences, ठीक है? Validation सबको समझ आती है क्या होता है? Validation is the idea कि अगर कोई experience कर रहा हो कुछ तो हम उस चीज़ को मतलब समझ ना पाएं, मगर हम ये कर सकते हैं उसको कहें कि ठीक आपकी ये एक्सपीरियंस है एंड आई एम सॉरी कि आपके साथ ये हो रहा है, राइट? तो इट्स वैलिडेटिंग, इट्स सेइंग कि यू नो ये डिनाई नहीं कर रहे कि वो बंदा ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है? Encouraging open conversations without judgment. तो openly अगर आप किसी को जानते हैं जो आपको लग रहा है कि इनको डिप्रेशन है तो आप बहुत ओपनली भी बात कर सकते हैं, कह सकते हैं उनसे मुझे लग रहा है कि शायद आपको डिप्रेशन है, आप इस चीज़ पे बात करना चाहेंगे, राइट? डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट मोर, राइट? रिएक्शन क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, ये तो हम नहीं गारंटी कर सकते मगर बात ये है कि आप ओपनली किसी से पूछेंगे ना तो यूजुअली लोग बता देते हैं, बिकॉज अगेन विद डिप्रेशन, विद एंजाइटी, you know, even with people that have suicidal thoughts, the most effective way to allow them to get through it is to get them to talk. हमने मतलब मैंने भी ट्रेनिंग ली हुई है for suicidal, जो बहुत ज़्यादा suicidal issues होते हैं ना लोगों को, उसकी पहली ट्रेनिंग ये होती है कि 90% of the time if someone is suicidal and you just start talking to them about what's going on, they will not want to commit suicide. And this is like researched fact. You know, जैसे hotlines नहीं होती हैं, suicide hotlines जो आप कॉल कर सकते हैं, उनमें 90% of the time आप बस यही उनसे पूछ रहे होते हैं कि you know क्या चल रहा है, what's going on, क्यों आपको, और वो उसी बातों में ना they will get through it, because a lot of these problems are related to loneliness, they're related to कि मतलब हम express नहीं कर पा रहे, बहुत चीज़ें चल रही हैं और वो चीज़ हम express नहीं कर पा रहे, तो कोई अगर बंदा बैठ के उनसे बात भी करे ना तो वो भी बहुत ज़्यादा, वो अपनी therapy, right? Just to talk to one another. And then reduce stigma by educating family and community members. I'm sorry. दोबारा में? हाँ, ठीक है? So reduce stigma by educating family and community members. So ये जो हम आज conversation कर रहे हैं, things like this, कि हम एक दूसरे को बताएं कि क्या है, right? मैं आपको बता रही हूँ, आप जाके किसी और को बताएंगे, right? तो having the knowledge and information कि depression क्या होता है और उसको कैसे treat करते हैं, ये अपने आप में भी, you know, ये काफ़ी लोगों की life save कर सकता है, right? And engaging in religious and community leaders to promote mental health wellness, right? तो you know जो भी ये organizers हैं, कोई भी आपके mosques में भी अगर ये चीज़ें you know constantly, I don't know what's going on. हाँ, तो just engaging in these religious and community you know
endeavors and encourage करें, मतलब अपने इमाम्स को भी, जो भी आपके like mosques में लोग हैं, उनको encourage करें कि इस चीज़ पे ज़्यादा बात करें, so that वो चीज़ normalize हो और लोग उस चीज़ को मतलब actually उस चीज़ पे seek करें support instead of hiding it, right? And encourage participation in cultural and religious gatherings to build that social connection, right? हमारी सीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे से मिलें, दूसरे लोगों से मिलें, चीज़ों में इन्वॉल्व हों, बिकॉज ये इनको मतलब बहुत मेंटल हेल्थ इलनेसेस से सपोर्ट कर सकता है, ठीक है? सही। बेटा वो जो आपने बात की उलमाए कराम की, जी, मस्जिद के इमाम की, वो तो सिर्फ एक ही बात पे बंदे को खुश करने की कोशिश करते हैं, जी, या उसको दिलासा देते हैं, उसकी परेशानियों का हल बताते हैं कि हमें तुम चंदा दे दो, ठीक है? इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ हल है तो परेशान हो या चंदा दे दो तो ठीक हो जाओ। सारी चीज़ें चलते हैं, लेकिन ऐसा भी है कि इसके अलावा कि जिनको डिप्रेशन का इल्म होता है, नॉलेज होता है, जैसे वो मियाँ बीवी हों या बच्चे पेरेंट्स हों, क्या वो एक दूसरे की तवज्जो हासिल करने के लिए कोई एक्टिंग भी करते हैं? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि तवज्जो हासिल करने के लिए कि मेरे जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनको देखें, एड्रेस करें, और उसको हासिल करने के लिए भी मैं बड़ा डिप्रेस हूँ, मुझसे बात ना करो। ओके, ठीक है, मतलब आप एक्ट कर रहे हैं कि जी। लोग आपको अटेंशन, जी, इस मतलब तरह भी होता है, कोई परसेंटेज है इस तरह की? नहीं, यहाँ मतलब पे percentage तो लोगों है। की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की हो रही है। अच्छा, मतलब ये तो कोई और मसला हुआ उनकी Depression का तो बच्चे और पेरेंट्स के दरमियान भी हो सकता है कि बच्चे तवज्जो हासिल करने के लिए कहें कि मैं बड़ा डिप्रेस हूँ, मुझसे बात ना करें, या मैं आपको ये बात कहूंगी कि अगर कोई प्रटेंड भी करे ना कि उनके पास जी, जी। डिप्रेशन है, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज आप फॉर श्योर तो नहीं हो सकते ना कि किसी को है या नहीं है, आपको शायद लग रहा हो, राइट? क्योंकि हमारी तो परसेप्शन ही है ना, जी ऐसे ये आपको ये तो वो नहीं तो पता कि professional है है। या नहीं है। मतलब सीरियसली Best कैसे बात लेना ये- चाहिए, किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए? हाँ, मतलब आप जी। अगर जैसे आपका बच्चा या जी। आपकी बीवी या कोई भी आपको पता है कि भाई मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो आप जाके उनको फैमिली डॉक्टर के पास लेके जाएं, फाइंड सॉल्यूशंस फॉर इट, राइट? कि मतलब क्यों आपको लग रहा है ऐसे, उस चीज़ पे आप टॉक करें, कॉन्वर्सेशन करें। अ लॉट ऑफ द टाइम्स ये जो ऐसे होता है ना, लाइक ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर जो जी। होती है कि बंदा ऐसे ही कह दे, राइट? A lot of the times इसलिए होता है because the other person wants to be heard and they don't feel heard, तो वो कोई बहुत बड़ी ऐसी बात करेंगे कि जो मतलब अब आपको तो अटेंशन पे करना होगा जिस चीज़ पे, right? Does that make sense? हाँ, लेकिन वो डिनायल में होते हैं आमतौर पर। डिनायल का तो डिनायल का यही है कि हम बहुत डिफरेंट तरीकों से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? ऑब्वियसली सब लोगों पे जैसे मतलब ज़्यादा बहुत जो ओल्ड होते हैं, अगर उनसे बैठ के आप कहें कि भाई आप मुझे लग रहा है कि शायद आपको डिप्रेशन है, तो मतलब वो तो यही कहेंगे कि तुम्हें क्या पता क्या हो रहा है, मतलब व्हाट डू यू नो, राइट? मतलब आप तरीके से बात करें ना, लाइक उस बंदे के हिसाब से आप बात कर सकते हैं। अगर जैसे आपको लग रहा है किसी को डिप्रेशन है, और जैसे फॉर एग्जांपल आपको अब बहुत सारी चीज़ें डिप्रेशन के बारे में पता चल गई हैं, तो आप बैठ के पूछ भी सकते हैं, मतलब आपको स्लीपिंग इश्यूज हो रहे हैं, ये हो रहा है, मतलब आप खुद ही अपनी तरीके से उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। ऑब्वियसली हर बंदे पे asking them up front if you have depression is maybe not going to work. ये बिल्कुल आखिरी सवाल सब दोस्तों के लिए भी, कि वो लास्ट टाइम आपने बताया था कि 2 दिन आप वहाँ पर मुख्तस होते हैं जी जी, फ्री में, या तो इसके लिए भी फ्री में जी, कौन से दिन मैं होंगे? अभी मैं स्लाइड होगी जिसके ऊपर वो है फ्लायर, तो आप उसकी पिक्चर ले सकते मैं हैं। जरा जल्दी में था। हाँ, कोई मसला नहीं। सोसाइटी में कम या ज्यादा लेवल पे डिप्रेस लोग मौजूद हैं, या ठीक है? उसमें से कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता। एक कम डिप्रेस ज्यादा डिप्रेस को क्या ये कह सकता है कि तुम डिप्रेस हो? कोई भी किसी को कुछ भी कह सकता है, it's a free world. आई मीन उसको खुद अपनी रियलाइजेशन है नहीं। उससे भी होता है, मतलब किसी वो और भी है। तो मैं पहली बात ये कहूँगी कि जो डिप्रेशन है एज अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, वो चीज़ जो है वो एक स्पेसिफिक चीज़ होती है, वो डायग्नोस होती है, वो उसकी अपनी क्राइटेरियाज होते हैं। ये हो सकता है कि जैसे मुझे ना कोई स्टेट हो डिप्रेशन का, दैट बीइंग इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन एंड हैविंग डिप्रेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। Being in a state of depression is कि 2-3 दिन के लिए, for example, मेरा कोई loved one है, they passed away, so I feel very sad right now, right? I'm in a depressed state, right? But if that depressed state is affecting me so much कि मैं अपनी हर लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे उठना, सुबह को उठना, eating,
going, like, you know, taking a shower, getting out of bed, these things are being affected, मुझे job पे नहीं जाना, मैं कुछ नहीं करी, 6 महीने से ऐसे हो रहा है मेरे साथ, then this is a problem. Then this is depression. This is a medical condition that needs to be treated. Simply states of depression, everybody experiences. Have support groups being tried successfully in certain communities, for example, South Asian communities, where people can just come and talk without really stigma or anything. That would help. Because that's something we can do here. This is a very good point. This is it's a very effective form of, we call it group therapy as well. You can have support groups, but you can also do group therapy. Group therapy is very effective, especially in South Asian communities, because we are very socially inclined. हमें मतलब एक दूसरे से बात करने में बहुत like we are like that, like हमारी society में create ही हम ऐसे हुए हैं कि एक दूसरे से बहुत मतलब मिलते रहते हैं, right? So social groups like that, or we call them like group therapy, that can be very, very effective. Even in our clinic, I've ran a women's wellness group for people that are experiencing depression and anxiety, or like almost everyone from that group, it was like 6-7 weeks, they had a huge change in their emotional states. But you have to have a therapist in that group therapy. Yeah, if you want to do group therapy, right? You can have support groups, जैसे आप, you know, 10-12 लोग हों जिनको experience हों और वो सारे साथ बैठ के अपनी experiences को share कर पाएं. Sorry. So that can also be possible, yeah. And it's very effective method, right? Especially अगर आपका ये issue है कि, you know, आपको लग रहा है कि, you know, you can't afford the other like therapies and things like that, then you can always look towards seeking that support, right? किसी का social होना ये indicate करता है कि वो depression में है? So ये है कि कई लोग generally जैसे introverts होते हैं. Do you understand the term? Yeah, so कई लोग होते हैं जो generally इतनी social connection नहीं कर पाते और उनकी, you know, nature में है. That's not necessarily a sign कि वो depressed हैं. But for example, अगर आप किसी को जानते हैं जो बहुत social था, हर वक्त हर बंदे से बात करता था, अब वो कहीं भी group में बैठा हो तो वो corner में चुप करके बैठा हो, then things like that, right? There's signs like that. ठीक है? Yeah, and then engaging in, so we talked about this. And then one other thing is the role of family and caregivers. When we say caregivers, we mean कोई बंदा जो दूसरे बंदे को support करे ना, वो caregiver होता है, right? So just for example, if your spouse has depression and you are constantly taking care of them, you are considered a caregiver, right? So what's the role of these people? I think it's a problem. So be patient and offering emotional support, right? Reducing the stigma by normalizing discussions on mental health, right? कहें कि मतलब मुझे लग रहा है कि आप बहुत sad हो रहे हैं. You know what's going on? क्या चल रहा है? What's the problem, right? Encouraging social interactions with family and community settings, supporting traditional coping methods, right? Like integrating professional help, for example, doctors, therapists, you know, seeking that support. And be aware of signs of depression masked by physical complaints, right? तो यही बात है कि अगर कोई और solution नहीं है, right? मुझे बहुत ज़्यादा sleeping problems हो रही है, मगर मुझे पता है कि कोई और issue नहीं है मेरे अंदर, तो शायद depression हो, right? I'm not sure. इसको बस ऊपर थोड़ा सा कर रखना. इसको क्या ऐसे रखना है? No. इसको. I see. Okay. And lastly, be aware of signs of depression masked as physical complaints, right? So ये again, like I said, South Asians में ये ज़्यादा common है, right? हम ज़्यादा physical symptoms feel करते हैं than emotional symptoms. So being aware कि अगर कोई और solution नहीं है, कोई और reason नहीं है हमारी physical symptoms के लिए, कि शायद वो depression की indication है, right? वहीं खड़े रहे apartment. Okay, so this is some of the treatment approaches जो I think 2-3 लोगों ने मुझसे पूछा था कि इसकी solution क्या हो सकती है, right? So one is what we call culturally sensitive psychotherapy. So cognitive behavioral therapy is one of the main type of therapies. We call it CBT, ठीक है? So this can be tailored specifically to South Asians.
हमारी जो बिलीव्स हैं, हमारी फेथ की जो बिलीव्स एंड वैल्यूज़ हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करके ये CBT हो सकती है. अभी recently there has been 2 psychiatrists that have come up with a form of CBT specifically for South Asians and specifically for Pakistani population, right? तो मतलब therapy में भी बहुत treatments हैं जो हम tailor कर सकते हैं for our community, ठीक है? ये नहीं है कि आप therapist के पास जाएंगे तो उनको समझ नहीं आ रही कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आपकी feelings है, because there are CBT therapy that is culturally specific, मतलब हमारी community members के लिए specifically वो चीज़ create हुई है. You can find faith-based counseling. Sorry, कुछ कह रहे हैं? Can you explain more What CBT is? about CBT? Yeah, so what is that actually? What it is? It's called cognitive behavioral therapy. And बहुत simply जो CBT का idea है कि हमारी जो thoughts होती हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं और जो हम एक्शंस करते हैं, जो बिहेवियर्स करते हैं, वो तीनों चीज़ें कनेक्टेड हैं, जैसे कोई ट्रायंगल में हो, ठीक है? तो अगर हम लाइक CBT में जैसे थेरेपिस्ट के लिए ये होता है कि हम इस चीज़ को ऐसे अप्रोच करते हैं कि हम किसी बंदे को अगर उसकी थॉट्स के ऊपर हम काम करें या फीलिंग्स के ऊपर काम करें या उनकी बिहेवियर्स के ऊपर काम करें तो वो तीनों चीज़ें जो है ना वो अफेक्ट करती हैं. For example, if we focus on helping people change their thinking, right? For example, किसी को लगे कि I will always be depressed, उनकी thought है ये, ठीक है? हम उसके ऊपर काम करें कि how do we get out of that? What are the reasons that that's not true, right? अगर वो change करें हम उनकी thought, तो उनकी feelings भी change हो जाएंगी और फिर उनकी behavior भी change हो सकता है, right? कोई अगर डिप्रेस्ड हो उसको चाहे कि वो नहीं चाहे कि कुछ करना है, right? Like I don't want to do anything. That's their thought. So if we change their thought, we can change their feeling, then we can change their behavior. That's what CBT is about. It's basically वो तीनों चीज़ों को लिंक करके हम देखते हैं कि क्या चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, right? और मतलब ज़्यादा काम थेरेपी में जो बंदा आ रहा है ना उसका काम है, मेरा काम होता है, उनका ज़्यादा होता है, right? Because आपको मतलब थेरेपी का ये है कि वो मेडिकेशन जैसे नहीं है, मतलब आप एक पिल लेके मतलब कुछ और नहीं करेंगे, वो पिल ही आपके लिए सब कुछ करेगी. मगर थेरेपी में ये है कि आपको अपना काम खुद ही करना होता है, राइट? हम आपको सॉल्यूशंस दे सकते हैं, टूल्स दे सकते हैं, but at the end of the day you have to be the one who wants to change and you have to want to do it, right? And then obviously we have counseling in our native languages like Urdu, Hindi, Punjabi, whatever people prefer. There are many therapy clinics that offer that. For example, our clinic offers all of these languages, right? And then medication. This is something that everybody was talking about earlier as well. There are antidepressive medication, but again, आपको अपनी mental health, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि ये मेरा issue है, how do I fix it, right? So that's something that only the doctor can do for you. And obviously addressing the concerns about the side effects and long-term use of medication. The issue with medication for any mental health condition is that there are a lot of side effects, right? And you have to be cautious कि अगर आप medication ले रहे हैं तो वो side effects आपके लिए ठीक हैं या नहीं हैं, right? I mean, I know again as a psychotherapist, I'm always going to say that it's better to try therapy first, but that's also because I think that there's a lot of other side effects, right? कई लोग इन चीज़ों को combination में भी करते हैं, right? People take therapy as well as take medication, right? अगर आप किसी psychiatrist के पास जाएंगे तो वो आपको दोनों चीज़ें करेंगे, right? They will give you therapy, but they will also give you medication. तो ये आपके अपने उस पे depend करता है. क्या डिप्रेशन और सीजर्स का कोई आपस में ताल्लुक है? I'm not aware of anything. I mean, there could be, मगर मुझे personally नहीं पता अगर कोई ऐसी फूड्स यानी कि सब्जियां या फल हैं जिससे इंसान थोड़ा अच्छा महसूस करे, खुश रहे? मतलब अगर आपकी generally eating बेहतर है, जैसे healthy eating कर रहे हैं आप, less carbs ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी depressive symptoms को बहुत help कर सकती हैं, right? Foods that are high in oxytocin, what is it? Antioxidant. No, Antioxidant. Yeah, antioxidant foods in general, they help a lot with depressive symptoms, like your leafy greens, जैसे kale, lettuce, ये सारी चीजें. Spinach is really good for you. Over the counter, जैसे अगर आप magnesium शुरू करें, that can help with your depression. But again, ये सारी चीजें जो हैं, आप अपनी family doctor से बात करें. They will guide you better
in what is the things that you need to improve. ये तो वही लेकिन खाने की आसपास बात के लोगों को उनको सपोर्ट भी तो करना चाहिए ना कि अगर कोई शख्स फंसा हुआ है तो उसका साथ वाले लोग मजाक ना उड़ाएं, उसको गलत बिल्कुल। ना लें, उसको इग्नोर ना करें। Yeah. ये सब चीजें उस पे बड़ा ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा, दिस इज़ अ वेरी बिग एलिमेंट, राइट? तो हमने पहले भी बात की थी कि ये सपोर्ट में आती है कि आप जिस तरीके से उस चीज़ के बारे में बात करेंगे उसी तरीके से वो बंदा फिर हम समझेगा उसके कि साथ issue बातचीत करके उसके थॉट्स में चेंज ला सकते हैं ताकि आपने जैसे कहा ना फिर फीलिंग्स एंड देन फिर उसका बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ तो हम कर सकते हैं ये, राइट? बट फॉर एग्जांपल जैसे अब आप किसी थेरेपिस्ट के पास आएंगे, वो जिस तरीके से CBT करेंगे वर्सेस द वे दैट यू कैन डू इट इज गोना बी डिफरेंट, राइट? 100%। ऑब्वियसली सपोर्ट तो हो सकती है, मगर मैं ये नहीं कहूँगी कि आप खुद ही मतलब CBT कर सकते हैं, राइट? बिकॉज उसको थोड़ा सा केस के अगर कोई उसको समझ नहीं रहा Exactly. तो आप तो अपना रवैया ठीक बिल्कुल। रखिए उसके साथ। बिल्कुल, या आप we can help each other in these a lot, right? Like our spouses, our children, you know, our family members, हम एक दूसरे को बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, right? मगर ये बात है कि जब वो मेडिकल कंडीशन के उस पे आ रही है ना और आपको लग रहा है कि ये नहीं कंट्रोल हो रही, तो you should seek help, right? Always seek help. बिल्कुल सही। तो बेटा आपने खाने के मुतालिक तो बता दिया, तो कुछ पीने के लिए है हमारे पास के नहीं? रोज पी के सो जाए। नागी साहब रोज पी के सो ਉਹ जाए। ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਾ ਦੇ ਇਹਦੀ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ नहीं, हमारे पास कोई ऐसी हलाल चीज है पीने के लिए कि जो हम पिए। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता in your dietary things what you can change, but generally healthier eating is very helpful. I know people will be disappointed because I'm going to ask a serious question. Okay. I understand the people who are paranoid, Yeah. you know, they don't, you can never convince them that they're paranoid. Yeah. That's a serious resistance. Yeah. Is that true in depression as well, that there is some inbuilt serious resistance that you can convince people that they are depressed? So what I will say is कि कई लोगों को पता होता है कि उनको depression है, other people do not want to accept it. And this not accepting the depression, this is more a stigma. It's a cultural stigma, right? तो आपको उस चीज़ पे काम करना होगा, right? कि a lot of people resist the idea कि उनको depression है, जैसे हमने पहले भी बात किया था, क्योंकि उनको लगता है कि वो कोई weakness है उनके अंदर या कोई चीज़ गलत है उनके अंदर, right? But उस चीज़ को फिर आपको like modify करना होगा. The resistance comes from the fact that we are unable to accept it, right? उसके डिप्रेशन का कोई ज़्यादा लिंक नहीं है, बट हमारी कम्युनिटी में काफ़ी लोग जिनको डिप्रेशन होता है, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट कि उनके पास डिप्रेशन है, बिकॉज ऑब्वियसली अगेन स्टिग्मा है कल्चरली, कि ये बंदा पागल है फॉर एग्जांपल, राइट? लाइक थिंग्स लाइक दैट जो उनको फील हो, वो चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए, राइट? जैसे इन्होंने भी कहा था कि बात जिस तरीके से आप उस चीज़ के ऊपर करें, राइट? अगर कोई बंदा कहे कि उसको डिप्रेशन है, सब उसके ऊपर हंसें और कहें कि ये बंदा तो पागल ही है, इसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, वैसे ही है, तो देन ऑब्वियसली कोई बंदा कहेगा तो नहीं उसको डिप्रेशन है, राइट? बिकॉज नो वंस गोना विलिंगली वांट टू एक्सप्रेस दैट, right? I want to officially announce that I'm not paranoid. These people are terrible, but I'm not paranoid. Stimulants like CBD oil, marijuana, alcohol, Yeah. coffee, do they help? Marijuana can be helpful in depression, but there again is like you have to go to a doctor to see if that is going to be helpful for you, because all of these things are dependent on aapki kya situation, right? Alcohol and coffee. Alcohol is supposed to make depression a lot worse. What's Coffee is actually very bad for you in general, so I would avoid it. Chai bhi bahut buri hai, magar ab wo to apna topic hai, but these things are, they do not help because they're stimulants. Pani piya. Yeah, this is kind of okay. Just to wrap up, some community and support resources that we have. I work at Serene Heart Counseling. I brought their flyers as well. अगर किसी को चाहिए तो ये flyer भी उठा सकते हैं. ये यहीं रखी हुई है, ठीक है? And someone was asking about the free walk-in. तो वो भी हम करते हैं. It's every Monday from 1 to 4. And we offer Pakistani and Muslim therapists. We also have male and female therapists, okay? And obviously, other than that, you can go to your own family doctor or walk-in clinics if you have a condition that you want to take care of.
एंड ऑब्वियसली आपके ये जो फोरम है ये बहुत अच्छा रिसोर्स है आपके लिए, यू नो एक दूसरे से कनेक्टेड रहना ये भी बहुत बड़ा रिसोर्स है. एंड जस्ट गिव यू हियर, दिस इज द फ्री वॉक इन थेरेपी जो हम खुद ही होस्ट करते हैं. And this happens every Monday from 1 to 4 p.m. And we are offering in English, Urdu, and Arabic. And it's every week. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. हमारी पूरी टीम मेंबर्स, बोर्ड के मेंबर्स, इवेंट कमेटी के मेंबर्स की तरफ से आपका बहुत 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 शुक्रिया. आज ये कि आज का लेक्चर बहुत